उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही महिलाओं की सुरक्षा की लाख दावे करती हो, लेकिन यह सारे दावे आजमगढ़ में दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ दबंगों ने लड़कियों और महिलाओं के साथ इस कदर हैवानियत की कि सरकार के सारे दावे की पोल खुल गई और सरकार की दावों पर कई बड़े सवाल खड़े हो गए। पूरा मामला जैनपुर थाना क्षेत्र के ढोलीपुर ग्राम पंचायत का है। यहाँ दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की। दबंगों का मन इतने से नहीं भरा तो घर से खींचकर बीच सड़क पर महिलाओं को दबंग पीटते रहे। महिलाओं को करीब 200 मीटर दूर मेन रोड तक दबंग घसीटते ले गए। करीब आधे घंटे तक 15 की संख्या में आए दबंग महिलाओं और बच्चियों को पीटते रहे। दरअसल पूरा मामला पीड़ित समीर के मोटरसाइकिल चलाने को लेकर शुरू हुआ। आरोप है कि पीड़ित समीर ने जब अपने घर के सामने रास्ता मांगा तो आरोपियों ने उसके साथ गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी। जब पीड़ित मां बीच बचाव करने के लिए आई तो नाराज राशिद और उसके साथियों ने पूरे परिवार के साथ जमकर मारपीट की। वहीं पीड़िता को कई गंभीर चोटें आई हैं। गांव वालों को आता देख दबंग मौके से भागने लगे। गांव वालों ने कई लोगों को मौके से ही पकड़ लिया और इसकी सूचना कोतवाली जैनपुर को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के साथ पीड़िता को थाने ले गई और उसके तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया और पकड़े गए आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि मुख्य आरोपी रियाज और उसके लड़के लगातार पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़िता की माने तो मुख्य आरोपी अभी भी फरार है और वह लगातार धमकी दे रहा है और मुकदमे में सुलह के लिए दबाव बना रहा है। दबंगों की दहशत का आलम यह है कि पूरा परिवार अब एक बंद कमरे में कैद हो गया है। पीड़ित परिवार चाहता है कि मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस जल्द से जल्द करें और उनके परिवार की सुरक्षा की गारंटी ले। अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरा परिवार आत्मदाह के लिए मजबूर हो जाएगा। अब बड़ा सवाल कि जैनपुर पुलिस कब मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजती है, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट अंकित सिंह। नाम है? समीर। कहाँ के रहने वाले? ढोलीपुर की। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन? किस तरह का विवाद हुआ था? जैसे कि गाड़ी चलाने का शौक रहते तो वो मेरा भाई पीछे बैठा था, मैं यहीं से गांव में जैसे घूम रहा था तो वो लोग सामने 4-5 लोग को लेके खड़े थे। तो मैं बोला चाचू हट जाओ, तो वो कह रहा गिट्टी पे से चले जाओ। मैं बोला कहाँ से चला जाऊँगा, गाड़ी गिर जाएगी। तो फिर बोला अकड़ मत दिखाओ, तो वहीं पे आके मारने लगा तो मेरा भाई पकड़ा था। कितनी संख्या में सब थे? यही कुछ 6-5। क्या क्या नाम है, कौन कौन थे ये लोग? ये राशिद और आतिफ, आसिफ, रियाज और भी कुछ लोग थे। अच्छा, तो फिर बीच बचाव करने के लिए कौन आया? फिर किसको मारा पीटा गया? वो मेरे भाई आया था बीच बचाव करने के लिए। फिर वो लोग कह रहे थे 2 घंटे बाद तुम्हारी लाश बिछाऊंगा। तो 2 घंटे बाद वो लोग 2 गाड़ी भर के हैं। बहुत सारे लोग थे तो वो मेरे घर में घुस के औरतों को मारने लगे। कौन कौन किसको मारे? यहाँ पे कौन लगती है? जो मेरी पुप्पी है, मेरी दादी है और मेरी अम्मी की भी उंगली तोड़ दी है। अच्छा, क्या धमकी मिल रही लगातार? क्या कह रहे हैं कि लाशें बिछा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कहीं ना कहीं डर है आप लोगों को? हाँ, डर तो रहेगा। घर में कोई मर्द नहीं है। परिवार आपका कितने लोगों का है और कोई घर नहीं? परिवार मेरा 4-5 लोगों का है, लेकिन वो पुप्पी आती रहती है। पिताजी कहाँ रहते हैं आपके? पिताजी सऊदी रहती है। रुबीना। कहाँ के रहने वाले हैं? ढोलीपुर। क्या हुआ था, किस तरह का विवाद हुआ था उस दिन? कुछ नहीं, बस ये 10 साल का लड़का है, इसी के साथ हुआ था। इसी को सब मार पीट कर रहा था तो अम्मी बाहर निकली है, तो अम्मी को मारे, फिर पीछे से हम निकले हैं तो हमको सब मारे हैं और मेरा बाल पकड़ के घसीटते हुए सड़क पर लेकर गए थे। वहाँ पे सब ऐसे हम गिर गए थे तो जूता सब मारे हैं और बहुत गंदी हरकतें कर रहे हैं सब, और कपड़ा सब फाड़ दिए, बहुत गंदी हरकतें की हैं। मतलब ऐसे जगह मारे कि हम दिखाने लायक नहीं है। कहाँ तक लेकर, कितनी दूर तक खींचते हुए? सड़क तक उधर गए थे, सड़क के खेत की तरफ। अभी क्या दिक्कत हो रही है आपको? बहुत दिक्कत, मतलब अंदरूनी चोटें बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब लेडीज़ होता तो हम बताते ना, हमें बहुत तकलीफ हो रही है। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? बस हमें इंसाफ मिलना चाहिए। उन लोग को पकड़ के लाइए, हमारे मोबाइल पर सब लेकर गए हैं। बस उन लोग को बुला के लाइए, वो लोग भागे अभी तक आए नहीं है। मेन मुजरिम है वो भागे नहीं है। रियाज है, आसिफ है, राशिद है, आतिफ है और जकरिया है, अब्दुल्ला है। इतने मेन है। अब बाकी सब हाथापाई किए तो वो लोग पकड़े गए हैं। अब कोई नहीं था, गांव के लोग बाद में आए हैं। क्या लगातार धमकी भी मिलने की बात हो रही है? रोज धमकी दे रहे हैं। अभी आज भी धमकी मिली है कि आज धमकी मिली है कि केस उठा लीजिए वरना पूरे घर की लाश गिरेगी। कहीं डर बहुत है, डर है, तभी तो हम लोग इससे हैं। मेरा अकेला भाई है, कोई नहीं हम लोग के घर पे, ना अब्बू है ना कोई है, बस यही बाबू है। इसके पीछे दिन रात सब पड़े रहते हैं। इसको इधर से मारने के लिए धमकी देते, उधर से धमकी देते। भाई को बोले कि एयरपोर्ट पे आओ, हम लोग उठा लेंगे। हम लोग का कोई सहारा नहीं है भाई, जो करेंगे आप ही लोग करेंगे। नाम है आपका? सना। कहाँ के रहने वाले? ढोलीपुर। क्या विवाद हुआ था उस दिन, क्या हुआ था? कुछ नहीं भाई, मेरा बच्चा ना सर आया था बाइक लेके, बस बोला कि चाचू साइड हट जाओ, उसी पे सब उसको मारने लगे। और जब
और जब हम लोग छुड़ाने लगे तो हम लोग को भी दूसरे गांव के एक गाड़ी गुंडा बुला के 10-15 आदमी को हम लोग के भी बहुत मारे हैं। और यहाँ के महमूद प्रधान अभी हम लोग के दरवाजे पे नहीं है, बस उन लोग की सिफारिश में लगे, उन लोग को जमानत में इधर उधर का काम करवा रहे हैं। हम लोग के दरवाजे पे भी पूछना है क्योंकि गांव के प्रधान है, हम लोग की तरफ से नहीं है सर। मेरा एक लड़का है, उसको बार बार मारने के लिए बोल रहे हैं। मेरा आदमी बाहर है, उसको बोलते हैं कि आएगा तो एयरपोर्ट से हम लोग गायब करा देंगे। तो सऊदीया में धमकियों की मिल रही है? बहुत धमकी, फोन पे बार बार बोल रहे हैं कि गोली मरवा दूंगा। हरदम कट्टा यहाँ पे लेके रखा रहता है ना, चलता है तो हमेशा कट्टा दिखाता है। और मेरी उंगली तोड़ दिया, रिंग अंगूठी में ऐसे बांधी, मेरी उंगली तोड़ के अंगूठी निकाल ली, मेरा चैन खींच लिए, सब 2 मोबाइल लेके भाग गया। सारी बातें पुलिस को बताई गई हैं? हाँ बताई गई है सर, लेकिन अभी यहाँ से कोई वो नहीं हो रहा है। बस हम लोग को इंसाफ चाहिए, इन लोग को जल्दी से जल्द पकड़िए सर। तो डर है कहीं ना कहीं? डर अभी भी है, मेरे बच्चे को सब मार देंगे, हम लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं सर। अभी बहुत डर है, कहीं मार दिए तो हम लोग क्या करेंगे। एक बच्चा है मेरा, मेरे घर पे कोई जेंट्स नहीं, हम 4-5 औरत हैं बस। बहुत मारे हैं साहब हम लोग को, ये सब पूरा सर, ये सब एकदम फट गया। थाने में लेकर जाइए, इन लोग को हाजिर करवाइए। अगर हाजिर नहीं हो रही है सर तो इन लोग की औरतों को उठवाइए, लेकिन इन लोग को हाजिर करवाइए सर। किसी भी कीमत में इन लोग को जल्द से जल्द इन लोग को थाने में हाजिर करवाइए। लोग गए थे, हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, किसी और की हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। हम लोग को इतनी डर हो गई है सर कि हम लोग उन लोग मारने से अच्छा हम लोग खुद मर जाए। हम लोग 4 आदमी बुला के रोड पे मरवा रहे, इससे अच्छा हम लोग घर ही में फांसी लगा के मर जाए सारे बच्चों को लेके। कौन कौन है मिले जो मारने पीटे? रियाज के लड़के हैं, रियाज हैं, आतिफ हैं, राशिद हैं, आसिफ हैं, और एक जकरिया नाम का है जैनपुर का, वो बहुत मारा है सर। वो तो बहुत मारा है, हमारी लड़की को ईदगाह तक खींच के लेकर चला गया, बुड्ढी माँ को रोड पे जूते से मारा है, बहुत मारा है। नशे की हालत में सब थी? ये तो नहीं मालूम सर, बर्थडे पार्टी में आए थे, नशे की हालत में नहीं थे, एकदम ठीक ठाक थे। बस सब मारने के लिए आए थे। ये राशिद बुलाया था सर, हम लोग को धमकी दिया था कि आज गुंडे आएंगे तुम लोग को मारने के लिए, लेकिन हम लोग मजाक में लिए थे। वो रोज धमकी देता है, यहाँ पे आके बोल के गया था कि मैं तुमको गायब करवा दूंगा। विवाद आप लोगों को? कुछ नहीं। परसों सब दावत में पूरे घर गए थे, 2 गाड़ी भर के दावत खा के खाना लेकर सब आए एकदम अच्छे से, और कल हमला कर दिए सर परसों सामने सब। वहाँ से आते ही बस मेरे बाबू को सब बोल रहे हैं कि इसको मार दूंगा, मुझे मार देंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा। ये लोग तो खुद मर जाएंगे जब मुझे और मेरे बेटे को मार देंगे तो। मेरा आदमी परदेश में है, उसको मारने के लिए बार बार धमकी दे रहे हैं सब। अभी भी बोल रहा है, इनका लड़का जो आरिफ है वो फ़ोन किया है वहाँ में, सब लड़के के पास फ़ोन करके बोल रहा है सर कि वो अगर कल 2 दिन में सुलह नहीं किया तो उसकी कब्र मैं खुदवाऊंगा, उसकी रोजी छोड़वा दूंगा, उसको कभी कमाने नहीं दूंगा, उसको परदेश नहीं जाने दूंगा, ये बोल रहा है सर। अभी फ़ोन पे धमकी दे रहा है कि 2 दिन में सुलह कराओ, केस उठवा लो। बताइए तो हम लोग क्या करें भाई। आप सर आप लोग इंसाफ दिलवाइए हम लोग को। क्या नाम है आपका? अफसरी। कहाँ के रहने वाली हैं? यहीं के रहने वाले। क्या हुआ था, विवाद किस तरह का झगड़ा था? मेरा घर उस साइड में है, सड़कों पर। मैं रात की, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं सो गई थी। जैसे हंगामा हुआ मैं बझक के उठी, देखी तो ये लड़कियों को खींचते लेकर जा रहा था। मैं वही, मैं रात के समले में पहचान नहीं पाई। अब मैं हरका से पहुंची, आए इसी को पकड़ी है, ये कौन है, ये कौन है। जब तक ये मेरे हाथ में आई और वो छूट गई। कहाँ गई वो लड़की? और वो सब ताल की तरफ रवाना हुई। अब मैं इसको ऐसे पकड़ के, अरे क्या हुआ बता तो कुछ, तो इसकी बोली नहीं मिली, और कपड़ा बदन पर था नहीं। अरे लिया, अरे चादर लिया, कहते करके जब तक हंगामा हुआ, गांव के सब बच्चे डंडा लाठी लेकर पहुँचे ताल तलक। कहाँ सब छिप गए कुछ पता नहीं। अगर कहाँ के हैं ये सब? अब तो मैं यही बुलाया था। अच्छा। यही बुलाया। ये 3 बार ऐसा वाकया हो गया, कल मेरे भी साथ होगा। इसका घमंड जो है ना, बस इसका तोड़ देना है। जो ऑफिस बनाया है ना, इस ऑफिस में तो रात ही में आग लगा देना चाहिए था, लेकिन इसकी ऑफिस बिल्कुल बंद करवा कि हाँ गांव के वो बाहर के लोग गुला गुंडे करवाते हैं। हाँ रोज की बात है, पूरे गांव से खिलाफियत है। कोई बात होती है तो कट्टा दिखाता है, जेब में नोट नहीं है। अरे नोट की गर्मी सबको नहीं बर्दाश्त होती है। अब आ जाए मुकाबले में। क्या चाहती हैं? अब यही चाहते हैं कि बस ऑफिस बंद करवाए। आए जो कर रहा है, 3रा वाकया है, 3 बार हो गया है बाहर के लौंडों को बुलाकर। इसी परिवार के साथ मारपीट हुई है 3 बार? इसी परिवार से होती है। कल मेरे भी साथ होगा, लड़का है, लेकिन ये बाहर को बुला के रात के समले में इतना बड़ा ये कांड किया। बताओ, लोग हंस रहे हैं कि अरे कैसे किया। गाँव के 4 चक्का की गाड़ी, 2 चक्का की गाड़ी 15 थी, तो गाड़ी छोड़ के भाग गए मौके? भाग गए। नहीं, 2 को रोका गया, 4 सब भाग गए, 2 को पकड़ लिया। क्या नाम है?
मेरा नाम मोहम्मद राजिक है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही धौलीपुर का रहने वाला हूँ। क्या हुआ था उस दिन की बात? उस दिन तो 4 बजे आए थे हम लोग थे, तो वो टाइम बहुत हल्ला गुल्ला मच, हम लोग भाग करके आए। तो यहाँ पे देखे कि कोई बोल रहा है मर्डर कर दूंगा, कोई बोल रहा है कि लाश बिछा दूंगा। तो समझा बुझा के हम लोग हटा दिए, तो मैटर शांत हो गया। फिर हम लोग चले गए क्रिकेट खेलने। फिर हम लोग उधर से आए हैं करीब 7 बजे करीब, तो आवाज़ आ रही थी मतलब कोई लाठी चला रहा है। सब बच्चे जमा होते होते तो हम लोग जैसे हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं तो वो लोग मार पीट के जा चुके थे। किसके साथ मारपीट किए थे? ये मोहम्मद आमिर है जो सऊदी में रहते हैं, उनके घर पे उनके परिवार वालों के साथ मारपीट हुई है और चोट भी आई है। महिलाएं बच्चे हैं? हाँ, उनके आमिर की औरत को मारा गया है और आमिर की बहन को घसीट करके उधर रोड के उस पार लेकर जाया गया है। और उनकी अम्मी को बहुत ज़्यादा, आमिर की अम्मी को मारा गया है। और जैसे हम लोग आए तो यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी थी, उसमें एक ड्राइवर था और एक लड़का और था। एक लड़के को पकड़ करके पहले बैठा लिया गया था और एक ड्राइवर था। फिर अब मालूम पड़ा कि एक लड़का उधर छिपा पड़ा, उसको सब पूरे गांव के बच्चे मिल करके दौड़ाए, उसको पकड़ के लेके आए। फिर यहाँ से कोई कॉल किया तो धरारा के कुछ बच्चे आए, वो तो हम लोग नहीं जानते कौन कौन था, लेकिन कुछ बच्चे आए, उसमें से भी एक बच्चा पकड़ा गया शायद। कितनी संख्या में सब आए थे? ऐसे संख्या जोड़ेंगे तो 15-20 लोग थे। अगर देखा जाए तो 10-15 लोग थे, लेकिन मौके पे जो मारपीट करने वाले थे 5-6 लोग थे। 6-7 लोग जो भी है, हम लोग देखे नहीं थे, लेकिन 6-7 लोग तो थे। क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? बस हमें कानून पे पूरा भरोसा है, योगी जी के कानून में पूरा भरोसा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, उनकी अम्मी को चोट लगी है, उनकी बहन को चोट लगी है, और आमिर की जो सऊदी में रहते हैं, उनकी वाइफ की तबीयत कैसी है, उंगली तोड़ दी गई है। तो औरत पे अत्याचार हो रहा है, तो आप कानून पे पूरा भरोसा है, जो भी करेगी कानून का अच्छा करेगी। क्या नाम है? तौसीफ खान। कहाँ के रहने वाले? धौलीपुर के रहने। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन होने को जो करीब वही 5 या 6 बजे के करीब कुछ लोग आए थे 4 चक्का से, तो इनके घर से और इनके घर से आपसी कुछ झगड़ा थी, तो उसकी वजह से हो रही थी झगड़ा। तो वो सामने वाले जो है बोल रहे थे, ये रियाज के घर वाले, कि जो है उनको मार दिया जाएगा, लाश बिछा दी जाएगी, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। तो उस टाइम तो जो कुछ भी जो कॉन्फ्लिक्ट था थोड़ा शांत हो गया था। जाने के बाद तकरीबन 8 बजे के करीब वापस फिर आए, और आने के बाद उस टाइम क्या हुआ, लेकिन मैं जब घर में से निकला हूँ देखने के लिए, तो उस टाइम जो है ये लोग मार रहे थे इनके घर वालों को। उनकी जो छोटी लड़की है गुड़िया, उसको गिरा के यहीं पर 4-5 लोग जूते से मार रहे थे, और उसको खींच के लेकर गए थे रोड तक खींच के ले गया। उसके बाद जो आमिर भाई की औरत हैं, उनको भी मारा गया था, उनकी गर्दन पकड़ लिए थे। और उसके बाद जो है तो हम लोग जो है शोर मचा दिए गांव में कि दूसरे गांव के लड़के आए मार रहे हैं, तो सब पूरे गांव के लड़के जुट गए। तकरीबन ज़्यादा नहीं जुटे थे, कम से कम 8-10 लड़के जुटे थे। और जुटने के बाद फिर ये हुआ कि पकड़ो इनको। तो एक गाड़ी वाली, एक 4 व्हीलर थी, उसको पकड़ा गया, और बाकी 1-2 लड़के जो है इधर तो भाग गए थे, उनको दौड़ा के पकड़ा गया। बाकी तो इसमें कितने लोग आए थे कि कौन थे वो तो मिल नहीं पाए। तकरीबन 2 या 3 लोग थे ना, 2 या 3 लोग जो है पकड़ाए। क्या चाहते हैं आप लोग? अब यही चाहते हैं कि पीड़ित का न्याय मिले, उनको न्याय मिले, बस यही चाहते हैं।